चीजें बिखरी हो तो बेकार समझते हैं सब, चीजें बिखरी हो तो बेकार समझते हैं है ना। सब। आज क्या हुआ था, आज के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, बनके तैयार हो गया था पहले ही 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन उसको मनाते हैं संविधान दिवस की। ठीक है, ठीक है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और देश आज़ाद हुआ क्योंकि हमने बताया था जब हमने आया था तभी हमने सब बच्चों को बताया था, यहाँ के बताया था, मैं बताता रहता हूँ। मैंने जब पढ़ाया होगा आपको समझ भी गया, तब कहा होगा कि जब देश अपना आज़ाद हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि सब अपने आप को आज़ाद मानकर, ठीक है, उल्टा सीधा काम करने लगे। इसलिए देश को चलाने के लिए किसी न किसी एक ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी जिनमें कुछ रूल्स लिखे हों, कुछ नियम हो, कुछ कायदे हो, कुछ कानून हो, जिनसे देश चले, है ना। नहीं तो आज़ाद है, तुम मान लो, हमने तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो आपकी दुकान है और आपके यहाँ कोई शक्कर ले गया 2 किलो, तुम पैसा लाओ, कहता है पैसा, हम तो आज़ाद हैं। ठीक है, क्या है पैसा, तुम कौन मांगने वाले हो तो पैसा मुझसे। ठीक है, ज्यादा मांगो तुम्हें गोली धर देंगे। ठीक है, अभी तुम डरते हो किसी को मारने से, किसी को पीटने से, किसी के संग अन्याय करने से, उल्टा सीधे काम करने से। आपको पता है कि देश में नियम है, कायदे हैं, कानून है, ये है, वो है, फला है, ढका है। मोदी ही प्रधानमंत्री क्यों रहेंगे, हमारे कोई कमी है क्या, मैं तो पूरा पहने उसी तरीके से। ठीक है, हमको बना दो चल के, नहीं बन सकते ना। एक सिस्टम है, एक रीति है, एक रिवाज है, देश चलने का एक तरीका है। अंधाधुंध आप तो नहीं कर सकते। ये सब पावर हमें किसने दी है, संविधान ने दी है। ठीक है, कि देश किस पर चलेगा, किस पर नहीं चलेगा। बच्चे ने एक बात बताई कि क्या है कि भारत देश का संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कैसा संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान और कुछ नहीं है, संविधान एक ऐसी पवित्र पुस्तक है जिसके अंदर अपना देश कैसे चलेगा, ठीक है, कैसे आगे की ओर बढ़ेगा, इसमें सारे नियम, कायदे, कानून इसी के अंदर संरक्षित हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर भाग हैं, अनुसूचियां हैं, उनके अंदर अनुच्छेद हैं। ठीक है, ये सब शब्द इसके अंदर आते हैं, शब्दावली आती है। हमने अपना संविधान बनाने के लिए दुनिया के करीब 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ठीक है, किसी एक ब्रिटिशर्स ने कहा भी भारत वालों से कि आपके यहाँ का जो मतलब ये है भारतीय संविधान है तो बिल्कुल भीख का कटोरा जैसे, जिसमें अलग अलग जगह से आपने चीजों को लेकर के खाली भर दिया है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का जवाब गया कि नहीं, ये भीख का कोई कटोरा नहीं है, ये क्या है, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हम दुनिया के अलग अलग फूलों से हमने चुन चुन के पंखुड़ियां निकाल के इसको सजाया है। ठीक है, समझ बता रहे कि नहीं आ रही है। तो अपने संविधान में सबके हित को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया के सभी संविधानों का अध्ययन किया, सबका रिसर्च किया, पढ़ा लिखा, तब हमको चीजें मिली हैं। वो बात अलग है कि इसको हमने सुबह भी अपने सेंटर पर, मेरे दर्द है, मैं बता देता हूं जहां जहां होता है, मैं एक बात दूर तक पहुंचाना चाहता हूं। तो मैंने कहा था कि संविधान को पालन करें, है ना, और संविधान को लेकर देखो, आप गीता को, कुरान को, बाइबल को, है ना, गुरु ग्रंथ साहब को बांटे धर्मों में। आपके धर्म की है गीता, मेरे धर्म की है, तो मैं कह सकता हूं हिंदू हूं। आप नहीं है तो आप गीता नहीं मानेंगे, लेकिन है ना, वो धार्मिक पुस्तकें हैं, मानिए ना मानिए, इधर तैसे तैसी तैसी। ठीक है, लेकिन इधर जब बात संविधान की है तब तो कम से कम उसको जातिगत न करो कि ये बाबा साहब ने लिखा है, हम इसकी पैर नहीं छुएंगे, ये संविधान क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब चीजें न करो। समझ लो जिस तरीके से देश के और सब प्रतीक हैं, उसी तरीके से समझ लो देश का एक प्रतीक रूपी चिन्ह है ना। तो इसकी इज्जत करो, इसकी बताई गई बातों को। पहली बात देखो, किसी पर सवाल तब उठाओ जब आप उसके बारे में पूरी बात जानते हो। ठीक है, पहले मेरा एक सबसे बड़ा बात हमेशा बोला करता हूं, आप मुझे उल्टा सीधा तब कहो जब आप मेरे बारे में सब बातें जानते हो। खाली अनावश्यक किसी एक के कह देने से तो हम कर रहोगे देर हो पकड़ के, ये गलत है। तो किसी व्यक्ति विशेष के कहने से संविधान पर उंगली उठाना गलत है। अब आप, हम लोग उंगली उठाते भी हैं, जैसे मुझे मान लो आरक्षण नहीं मिलता, मैं हिंदू हूं, मैं और हिंदू सब लोग हैं, मैं ब्राह्मण हूं, सॉरी, तो ब्राह्मण में जनरल कैटेगरी में उनको नहीं मिलता आरक्षण, तो हमारा एक दर्द है कि यार इनको SC ST को दे दिया, मुझे नहीं दिया, संविधान में बड़ी कमियां हैं, बड़ा ये है, बड़ा वो है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, वक्त में लोग मिलेंगे, है ना। जब उल्टा सीधी बातें होती रहती हैं अपने गांव घर समाज में, लेकिन हमको भी आप सबको सोचने की आवश्यकता है। ये दोष समाज का नहीं है, ठीक है, सॉरी, संविधान का नहीं है, ये दोष है राजनीति में बैठे हुए नेताओं का, जो संविधान में लिखी हुई चीजों को प्रस्तुत गलत ढंग से कर रहे हैं, उनका मिसयूज कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो संविधान में दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, भारत का संविधान, मैंने जितना अब तक सुना है लोगों के मुंह से, है ना, मैंने पढ़ाई की है, मुझे कोई संविधान, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, लेकिन मुझे सुनने को मिला, जो कि हमारे पॉलिटी विषय होता था तो हमें पढ़ाया जाता था संविधान। ठीक है, एक अनुच्छेद क्या, इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है, तो मैं जितना सुन पाया, जितना मैं समझ पाया, उसको मैं लेकर कह सकता हूं, कोई मैं भारत देश का निवासी हूं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए जो बात सच्ची है उसलिए कि अपना संविधान दुनिया के जितने भी संविधान है उनमें सबसे बेस्ट है। समझ रहे हो, सबसे बेस्ट है। बस ये बात बहुत सही बात है कि कभी ढंग से लागू नहीं हुआ। आजादी के बाद से लेकर आज तक कहने को बातें रही, लेकिन जिस प्रकार की प्रणाली हमारा देश फॉलो करता है, अगर कभी वैसा हो जाता अपने देश में तो फिर समझ लो स्वर्ग हो जाएगा देश से। अगर पूरी तरीके से संविधान में बताए गए आदर्शों का दुनिया पालन करने लगे हम आप, तो ये देश अभी स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। राजनीति के अपने हथकंडे, राजनीति में खाली अपनी रोटियां सेकने के लिए सत्ता में बैठे अलग अलग पार्टी के लोग हम आपको खाली तोड़ रहे हैं। ऐसे तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो बोलो, ऐसा है कि नहीं है। कोई क्या करा, किसी ने आधार बना लिया बाबा भीमराव अम्बेडकर को
वो कहेगा जितने दलित हो सब जुड़ जाओ हमसे, बाकी ये हिंदू ने तुम्हें पाप किया, ब्राह्मण तुमको मार डाला है, अब हमको जोड़ रहो। इसके पीछे हमें सोचना होगा, ठीक है। जो चीजें बहुत पहले हो जाती हैं, चीजों को जोड़ना है कि तोड़ना है, हमें ये बताओ। अगर भारत सशक्त करना है, चीजों को जोड़ना है कि तोड़ना है? हम तुमको कितनी गाली देते हैं, मैं पंडित हूं, मैं तुम्हें कितनी गाली तुमको देता हूं, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बताओ? तुम हमारा क्या बिगाड़ गए हो? तुम दलित हो, तुमने हमारा क्या बिगाड़ा? मैं इतने दिन से प्लान का, मैं तुम्हें कौन सी मैं तुमको गालियां दी हैं? अगर किसी ने कहा तो उन चीज को लेकर तोड़ो न। अब देखो क्या हो रहा है, हमें आधुनिक भारत बनाना है, न कि पुराने पर बहस विवाद करना है। समझ बता रहे कि नहीं आ रही है? अब बगैर मिले, बगैर एक साथ आए, एक मंच पर आए, किसी एक के आगे बढ़ जाने से यह देश सशक्त नहीं होने वाला। वो खाली नेता कहते रहेंगे और वोट लेते रहेंगे कि हमको वोट दो, मैं विश्वगुरु बना दूंगा, मुझको दो, मैं तुम्हारा सबका भी। अरे जब तक आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमको आपको बांटोगे, तब तक कैसे भारत सशक्त होगा? जब हम एक पास आ ही कभी जिंदगी में नहीं पाएंगे तो सशक्त का भाड़ होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे हमेशा जाकर, पढ़े लिखे बच्चों, ठीक है, हमेशा मैं कहता हूं हर एक महापुरुष का सम्मान करो, चाहे जिस जाति से हो, चाहे जिस धर्म से हो, चाहे जिस मजहब से हो, क्योंकि शहीदों का ना कोई मजहब होता है, महापुरुषों का ना कोई जाति होती है। समझ बता रहे कि नहीं आ रही है? हाँ, सबसे नंबर एक बात, आपस में भी यहां पे हम बैठे हैं, जाति धर्म मजहब जो भी है सब बेस्ट है, वो एक अलग चीज है। अपना अपना फॉलो करो, अपने त्योहार मानो, अपनी बात। दूसरे का अच्छा लगे तो अच्छा तुम भी कह दो, ना अच्छा लगे तो बेकार में कुठाराघात मत करो, किसी को उल्टा सीधा मत कहो। मैं हिंदू हूं, मैं अपने धर्म का, मुझे ईद नहीं मनाती है, हम लोग ईद नहीं मनाते, हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, अच्छी बात, मुझे मनाने दो। आप मुसलमान हैं तो आप अगर ईद मनाते हैं तो आपको भी बधाई हो, ठीक है। इस तरीके का देश बनाओ, अपना अपना सब लोग करो और किसी से बैर भेदभाव ये ना करो, ठीक है। आपको दूसरा समझ में नहीं आता तो आप उसको ना फॉलो करिए, बस उसकी बात ना सुनिए, उसको ना करिए, लेकिन उसको गाली देना, उसके लिए अपशब्द चयन करना, उसके लगातार उसके अंदर उंगली उछलना, ये गलत है ना। और आज यही हो रहा है और तुम लोग जान नहीं पा रहे हो। नेता लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं चुतिया बना दूंगा, तुरंत और सब अपने अंदर। और कुर्सी पाने के लिए राजनीति शास्त्र कहती है कि छल दल बल सब उचित है, उसमें कुछ अनुचित नहीं। तो वो जो कर रहे हैं वो उचित है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं कि क्या है, एक चीज में बहकर अपने भाइयों से बैर भाव पाले हुए हैं, ये अनुचित है, ठीक है। हमें सबको जोड़ना होगा, सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग, सब मजहब के लोग अपने हैं, जब मानोगे दिल से, ठीक है, और नहीं मानोगे तो कोई अपना नहीं, तुम्हारा सगा भाई तुमको अपना नहीं लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए मैं बार बार आपसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर भी, और बाकी को कोई मैं ज्ञान तुमको नहीं देना चाहता। ये 26 जनवरी है, आज कसम खाओ, ठीक है, कि कभी भी जब तक पढ़े लिखे व्यक्ति हो, किसी चीज पर जब कभी सवाल उठाने हुआ करे, कोई संविधान पर, किसी महापुरुष पर, किसी व्यक्ति पर, अपने देश के पुराने लोगों पर, महापुरुषों पर, तो हमेशा पहले उनके बारे में सारी जानकारियां एकत्र करना, ठीक है, तब जज करना कि वो सही थे कि गलत थे, ठीक है। और बाकी जिंदगी में आदमी में गुण होते हैं तो दोष होते हैं। हमने सुबह भी प्रेजेंट करा, फिर कहता हूं, हम कितने महापुरुष हैं हम खुद तय कर लें, ठीक है। क्या हम सब कुछ सही ही हैं, है ना? जितने सही बैठे हैं, क्या हम जितनी भाषा सुंदर भी बोल रहे हैं, क्या दिल में भी मुझसे शुद्ध है? क्या हमसे आज तक कोई दोष नहीं हुआ? क्या हमसे कुछ गलत नहीं हुआ? तो अगर किसी एक महापुरुष से कुछ थोड़ा बहुत इधर हो जाता है तो हमको गाली देने में कौन हो गए, ठीक है ना? वो लोग बोले, कह सूप तो बोले तो बोले, चलनी बोली तो बात अच्छी है, ठीक है। जो हम लोग भी उनको गाली देंगे, गलत बात है। अपने शहीदों का आदर करो, महापुरुषों का आदर करो, अपने जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो चाहे हम कह रहे तिरंगा झंडा हो, ठीक है, चाहे अशोक चिन्ह हो, चाहे मोर हो, ठीक है, चाहे कमल का पुष्प हो, चाहे आपका संविधान हो, जो भी चीजें आपके देश को रिप्रेजेंट करती हैं, प्रस्तुत करती हैं, उनका सम्मान करो, क्योंकि संविधान का पालन न करना यानी देश का अवज्ञा करना है, यानी ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है। समझ बता रही कि नहीं आ रही है? इसलिए मैं आपको जागृत करते हुए बस इतने कहना चाहता हूं, बाकी कोई बात नहीं, सब 26 जनवरी जानते हो क्या होता है, मैं कोई इस पर लेक्चर नहीं देना चाहता। बस मैं ये चाहता हूं कि हमें आधुनिक भारत अगर बनाना है तो मिलकर रहना है, बस ये बात सीख लो, ठीक है। उल्टा सीधी बातें करना, बांटने की प्रथा छोड़ो। बांट के हमको 200 साल शासन कर गए यहाँ अंग्रेज लोग, ठीक है ना, खाली बांट के, और भी हम भी बटते रहे तो यही अंग्रेज रूपी जो भाई ये राजनीति है ना, राजनीति लोग यही शासन करते रहेंगे, हम उल्लू बनते रहेंगे, ठीक है। तो अब वो छोड़ो, जो कोई बता रहा है पहले उससे प्रश्न करिए कि ऐसा कैसे। आपके भी यहाँ बहुत दलित भाई बैठे होंगे, या बहुत पंडित होंगे, या बहुत ठाकुर लोग होंगे, उनके तमाम मित्र होंगे जो आपके अलग अलग उससे आते होंगे, कौन आपको खाए जा रहा है हमको बताओ, और आप अगर ऊपर से ऐसा विष बोलेंगे तो हम आपस में बैठे लोग भी अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और हमें एकीकृत करना है, एक में आना है, एक संगठन में, एक यूनिट में आना है, तब हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और निश्चित हम बनकर रहेंगे, ऐसी बात की नहीं बनेंगे, बनेंगे, ठीक है। और बनाएगा कौन? हम ही आप लोग, ठीक है। ये ना कहना, हमने सुबह भी कहा था कि बॉर्डर पर जाकर ही बस गोली धुआंधार मारनी है तभी आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। वो भी एक देश सेवा का सबसे उच्चतम रूप है, मैं मानता हूं सबसे उच्चतम रूप है कि बॉर्डर पर खड़े, उससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपने जान की बाजी तक लगा दी देश के लिए। लेकिन आप जहां पर हैं, आप जहां पर हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, अगर हर व्यक्ति अपने दायित्व का सही ढंग से निर्वहन कर दे। मैं शिक्षक हूं, मैं यहाँ पे खेल बकरी न कहूं, ढंग से पढ़ा दूं आपको, आप बच्चे हैं, खेल बकरी न करें, ढंग से पढ़ लें,
यही राष्ट्रीय सेवा है, यही देश की सेवा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कि जब आप सही हो जाएंगे तो समझो देश का एक नागरिक सही हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो बस उल्टा सोचो, हर चीज सही है। हमें सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है? और चेंज करने शिक्षा, मैंने पिछली बार कहा था, आज भी कहता हूं, अपने आप में बदलाव लाने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकती है, सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। ठीक है, इसलिए शिक्षित बनिए और दूसरों को शिक्षित करिए। शिक्षा के महत्व को समझिए, खाली एक खेल नहीं है, है ना? खाली बाकी बहुत बच्चों ने सबको सुना दिया है, सब कुछ सर ने आपको बता दिया है। ठीक है, मैं सोच रहा था कि आज मैं कुछ सुनाऊंगा, लेकिन सुनाने का थोड़ा, मेरे यहाँ एक पड़ोस में शादी है, ठीक है, उसी में मुझे लखनऊ भी निकल दो भाई आज, ठीक है, न्यूता अघा के, ठीक है, तो बस के खाना भी है। अच्छा, मैं भी कहता सीखा करो। कल मैं गया था मेरे सेंटर, पड़ोस में सेंटर, कंप्यूटर सेंटर में रामायण बैठी थी और मैं रामायण पढ़ने गया था। मैं अमूमन ऐसा क्या करता हूं, मैं जिसकी बातें सुनता हूं तो मैं लिखता रहता हूं, उनके शब्द पकड़ता हूं कि क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। कल मैंने एक चौपाई पकड़ी, है ना, और मैं फोटो की जरूरत पूछी, तुमने फोटो क्यों खींची है, मैं आपको सुना देता हूं मैंने क्यों खींची थी, उस बात का मतलब क्या था। हो क्या रहा है, वो ऐसा रहा कि मंथरा ने कैकेयी को झूठ बोल दिया है, ठीक है, उसके अंदर कूट कूट के भर दिया है कि नहीं किसी शर्त पे बदलना नहीं, है ना, जो बस ये मांगो कि भरत को राज तिलक हो, राम को 14 साल वनवास हो। समझ बता रही कि नहीं आ रही है? वहीं से लिखी थी कि को न कुसंगति पाई नसाई, को न कुसंगति पाई नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। ये एक लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या लिखा है कि को न कुसंगति पाई नसाई, ऐसा कौन है जो कुसंग में रहकर, गलत व्यक्तियों के साथ में रहकर गलत नहीं हो जाता। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जो गलत आदमियों के साथ में रहकर के गलत नहीं हो जाता, यानी कुसंग का जो सबसे भयानक होता है तुम्हारे माता है। ठीक है, यानी कुसंगति में रहकर कौन नहीं मतलब गलत हो जाता। ठीक है, आगे जो लाइन लिखते हैं ये बहुत सुंदर है। क्या लिखा था कि परई न नीच मते, क्या लिखा था, रहाई न नीच मते चतुराई। अगर ये लाइन सुनिएगा, यही इंपॉर्टेंट मुझे लगी, रहाई न नीच मते चतुराई। आप कितने भी चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर आपने किसी नीच व्यक्ति का साथ किया, नीच मतलब जो सोच में गंदा है, नीच का मतलब जाति से नीच नहीं कह रहा हूं, जो सोच में गंदा है, तो है ना, तो वहां पर आप कितने भी चतुर हो, आपकी चतुराई नहीं चलती। आपकी चतुराई वह आपको गंदा करके ही छोड़ देगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत सही लगी। बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं तो दारू वाले भी पीते, हम नहीं पीते, हम क्यों उनके में, तो मैं तब भी कहूंगा आप उन दारूबाजों के बीच में न बैठें। ठीक है, कि उनके बीच में बैठना से आपका बिजनेस माइनस पॉइंट ही होगा, प्लस नहीं होगा, क्योंकि नीच के मतलब है जो नीच व्यक्ति है उनके साथ में बैठने से, है ना, आपका होगा जरूर। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूं और उसके बाद चल देता हूं कि मुझे भी जाना है। ठीक है, ज्यादा मैं सुनाऊंगा तो लोग पागल भी हो सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी किसी बच्चे ने कहा था, बहुत अच्छा लगा, देखो जो हम लोग जी रहे हैं, जितना हम लोग अच्छा कर लेंगे, मैं बार बार आपसे तो खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, किसी दिन हम आप यहां से गुजर जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, चाल लेंगे, सुनो। किसी जज्बे न किसी जोश में आ जाना है, किसी जज्बे न किसी जोश में आ जाना है, अपने जीते जी मुझे होश में आ जाना है, अपने जीते जी मुझे होश में आ जाना है, जिंदगी छोड़ के दामन तेरा कभी न कभी, जिंदगी छोड़ के दामन तेरा कभी न कभी, एक दिन मौत की आगोश में आ जाना है, एक दिन मौत की आगोश में आ जाना है। और एक चाल बनते हैं, सुन लीजिए, मैंने अलग अलग से भी ली, जो कि आज इसमें कोई दिक्कतें हैं। लोग पूछते हैं, जैसे हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करके चीजें आदमी के आगे बढ़ती हैं। चार बंदे देखिएगा कि ना जाने कितनी चोटें उठा कर बड़े हुए, ना लोग कुछ ऐसा, तुमको तक कैसे ज्ञान हो गया, तुम कैसे पढ़ाने लगे। ठीक है, तब है कि ना जाने कितनी चोटें उठा कर बड़े हुए, एक हौसला ही था जिसे पाकर बड़े हुए, एक हौसला ही था जिसे पाकर बड़े हुए, ये मुफ्त में थोड़ी न मिली है हमें खुशी, ये मुफ्त में थोड़ी न मिली है हमें खुशी, हम मुश्किलों से हाथ मिलाकर बड़े हुए, हम मुश्किलों से हाथ मिलाकर बड़े हुए, हम मुश्किलों से हाथ मिलाकर बड़े हुए। और जो बच्चे कहते हैं कि नहीं अब तो सर बेकार ही, कुछ हो नहीं पाएगा मेरे से, है ना, मुझे तो आता नहीं है इसलिए नहीं पढ़ता हूँ, जल्दी बगैर भूमिका कि मुझे जाना है, कि हंस रहा है रो भी सकता है अभी,
हंस रहा है रो भी सकता है अभी, जग रहा है सो भी सकता है अभी, जग रहा है सो भी सकता है अभी। हाँ ये सच है कुछ नहीं अब तक हुआ, हाँ ये सच है कुछ नहीं अब तक हुआ, हार मत कुछ हो भी सकता है अभी, हार मत कुछ हो भी सकता है अभी। अच्छा, और अभी बच्चे बताया कि कुछ ऐसा करना है हम लोगों को, ऐसी मेहनत करो कि अभी ना एक वो हो जाओ, क्या होता है वो LIC आता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, सुनिएगा कि मिलने की खातिर तुमसे फरियाद करें, इस तरीके की सोच लेकर काम करो कि मिलने की खातिर तुमसे फरियाद करें, जिंदा रहने और मरने के बाद करें, जिंदा रहने और मरने के बाद करें। जान लगा दो अपनी मंजिल पाने में, जान लगा दो अपनी मंजिल पाने में, इस काबिल बन जाओ दुनिया याद करे, इस काबिल बन जाओ दुनिया याद करे। अच्छा, एक बच्चों का बड़ा गम होता है, ये मैंने अनायास लिखा था, मैं पढ़ाता था कलावती कन्या इंटर कॉलेज। इसकी कभी कहानी तो मैं सुनाऊंगा, बड़ी रोचक कहानी है। इस विद्यालय ने मेरी जिंदगी में मुझे जितना सीख दी है, संभवतः नहीं इतनी सीख मुझे मिली होगी जितनी सीख मुझे मिली थी। ठीक है, और ये विद्यालय की चर्चा मैं जब कभी तक करता रहता हूँ। मैंने एक साल पढ़ाया, बच्चे मेरे देखे लोग बैठे ये सब जानते हैं। इस विद्यालय से रहते मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी बातें तो सुना सकता हूँ। मेरे बहुत सारे विद्यालय सुन रहे हैं, कलावती कन्या इंटर कॉलेज पढ़ता है। ठीक है, तो वहां सुबह से गए तो बच्चों को लगता कि आप भी को भी लगता होगा कि हम मार दिन इमार दे फिर मार दे, तुमने उठाई छड़ी फिर कैसे दिन हमका बड़ा मजा आवत हुई। ठीक है, ऐसा है कि नहीं है मास्टर, इनका ये हमने गलत तो धरते ही है तो इनका बड़ा मजा आवत हुई कि इनके मार लीन। ठीक है, तब मैंने लिखा कि सुनिएगा कि क्या सच है क्या झूठ बताना पड़ता है। सुनता काम की चीज है कि मेरे दिल की सही भावना है कि हम लोग क्या क्यों मारते हैं, क्या होता है। ठीक है, या खुशी मारते हैं कि कैसे मारते हैं। ठीक है, क्या सच है क्या झूठ बताना पड़ता है, रोते हैं फिर भी मुस्काना पड़ता है। क्या सच है क्या झूठ बताना पड़ता है, रोते हैं फिर भी मुस्काना पड़ता है। बच्चे प्यारे होते हैं पर गलती पे, बच्चे प्यारे होते हैं पर गलती पे, बेबस होकर हाथ उठाना पड़ता है, बेबस होकर हाथ उठाना पड़ता है, बेबस होकर हाथ उठाना पड़ता है। अभी सुनिएगा कि सारी बातों को समझाना अच्छा लगता है। लोग मुझसे पूछे तो तुम यार तो बड़े पढ़े लिखे, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे मित्रों की। मैं पहले लखनऊ तैयारी करता था, बैंकिंग की SSC की, मैं बहुत अच्छे लेवल पर था, मुझे बड़ा नॉलेज था, मैं नौकरी लग जाती छोटी मोटी अगर लगनी होती, लेकिन मैंने कुछ अपना लिया कि नहीं, जो सीखा मुझे बहुत दर्द था हमेशा से। जब से मेरे इंटर में 73% नंबर आए थे तब से मेरे पीड़ा चुभ रही थी, तो कोचिंग नहीं मुझे मिल रही थी कि मैं एक बार पढ़ाऊंगा जरूर, खोलूंगा अपने जरूर में, जो बच्चे घूमते हैं भटकते हैं इधर उधर उनको भटकने नहीं दूंगा, है ना। इसीलिए मैं तो इतना ज्ञान मैं लखनऊ में कमा सकता हूँ, सर्वाइव कर सकता हूँ, है ना। लेकिन और मेरे पास डिग्रियां भी हैं, बीएड है, अब एमएड कर रहा हूँ, हो जाएगा मेरा वहां पे, लेकिन मैं गांव में सेवा दे रहा हूँ लगातार, यहाँ वहां आपके घर उनके घर, उनको सिखाना मेरा काम है। क्यों करता हूं सुनिएगा कि सारी बातों को समझाना अच्छा लगता है। सर को भी निवेदन करता हूं, सर को भी इनका भी यही आलम है। ठीक है, चोर चोर मोसरे भाई। ठीक है, सारी बातों को समझाना अच्छा लगता है, दुनिया भर की सैर कराना अच्छा लगता है। भाई पाकिस्तान पाते को भी, अमेरिका के भी चले जाते हैं, जापान इटली में। ठीक है, सब यहीं से बैठे बैठे तुमको घुमाते हैं, घुमाते कि नहीं घुमाते हैं, चलो घुमाते हैं शिक्षक लोग। ठीक है, तो सारी बातों को समझाना अच्छा लगता है, दुनिया भर की सैर कराना अच्छा लगता है। ज्यादा तो मालूम नहीं है कुछ मुझको, लेकिन ज्यादा तो मालूम नहीं है कुछ मुझको, लेकिन जो मालूम है तुम्हें सिखाना अच्छा लगता है, जो मालूम है तुम्हें सिखाना अच्छा लगता है। अब तो बजा नहीं थी तालियां, बजाया नहीं, अब बजा दो। ठीक है, और एक आखिरी पंक्ति फिर आदमी को विराम दे दूंगा, फिर चलूंगा। ठीक है, ये भी बहुत शुरुआती जीवन की है, मेरा एक मानना है, ये गजल है, इसके 2 शेर आप तक पहुंचाऊंगा केवल, फिर चलूंगा। ठीक है, देर भी हो रही है, मुझे लखनऊ भी जाना है। ठीक है, ये जो सारे बच्चे बैठे हैं, जो लड़कियां बैठी हैं, अपनी चीजों से, जो अपनी चीजें आपकी हैं, घर परिवार, कई बार मैं देखा है
जैसे आप मान लो शक्ल से अच्छे हैं, सुंदर हैं, हैंडसम हो गए हैं, ठीक है, और आपकी माता जी पुराने मतलब ट्रेड में है, तो कई बार हम बताते नहीं कि हमारी अम्मा है ना, ये हमारे पापा हैं, या ये मेरा घर है। गाँव घुमा लाए, यूँ नहीं तुम्हें ले नहीं जाए अपने घर में, कौन अपने घर में का लेके आओ, ठीक है, घर मान नहीं सही बना, ऐसा है कि नहीं। इन सब चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है कि चीज़ें आपके पास चाहे जैसी हो और उनको ढंग से रखो, चीज़ें आपकी अपनी हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने लिखा था कि भरी कांटों से डगर खुद को बचा कर रखना। ये पूरी दुनिया में जगह जगह पर कांटे बिछे हैं, है ना, आपको संभल संभल कर पैर रखने, ठीक है, जगह जगह पर कांटे हैं, संभल संभल कर पैर रखने, ठीक है, चाहे जहां से जहां पर आप दुनिया में हो। भरी कांटों से डगर खुद को बचा कर रखना, कहीं चुभ जाए न पाँवों को उठा कर रखना, कहीं चुभ जाए न पाँवों को उठा कर रखना। ख्वाब जब तक के हकीकत में ना बदल जाए। बहुत लोग क्या कहते हैं, पहले बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, है ना। यहां से मैं आपको सुनाता हूं कि ख्वाब जब तक की हकीकत में ना बदल जाए, ख्वाब जब तक की हकीकत में ना बदल जाए, तब तलक उसको दिलों में ही दबा कर रखना, तब तलक उनको दिलों में ही दबा कर रखना। आखिरी लाइन कि चीजें बिखरी हो तो बेकार समझते हैं सब। आप अपने आप को जाहिर करोगे कि हम कमजोर हैं, ठीक है, तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे, ठीक है, ये मेरा कहना है, ठीक है। जैसा भी आपके पास जो कुछ है सब श्रेष्ठ है, सब अच्छा है, ठीक है। चीजें बिखरी हो तो बेकार समझते हैं सब, चीजें बिखरी हो तो बेकार समझते हैं सब, कैसी भी हो तो सलीके से सजा कर रखना, कैसी भी हो तो सलीके से सजा कर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।